करंट अफेयर्स के साथ जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया कि 15 मिनट हम लोग रोजाना करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। और उस श्रृंखला का आज ये पहला वीडियो है और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की एक श्रृंखला, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स पॉइंटर्स को। पहला करंट अफेयर्स है, भारत सरकार ने किस देश के साथ अब तक का सबसे बड़ा एलपीजी आयात का समझौता किया है? एलपीजी अर्थात लिक्विड पेट्रोलियम गैस, अर्थात वो गैस जिसको हम लोग घरों में गैस चूल्हे में उपयोग करते हैं, तो है अमेरिका के साथ में। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस पहली बार मनाया जा रहा है 17 नवंबर 2025 को। 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक समारोह कहाँ आयोजित होगा? बोध गया, बिहार। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के तहत किसे देसी गाय अथवा भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का अवार्ड मिला है? अरविंद यशवंत पाटिल। किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो सकुराजिमा ज्वालामुखी आपका जापान का। भारतीय दल ने किस देश में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो सही जवाब आपका ढाका। शीतकालीन रवलाड़े उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए किसके साथ समझौता किया है? अर्थात भारतीय रेलवे ने जो मालगाड़ी है उसकी निगरानी करने के लिए एक दृष्टि नाम से एआई आधारित प्रणाली शुरू की है आईआईटी गुवाहाटी के सहयोग से। हाल ही में अंबाजी मार्बल को जीआई टैग मिला है। ये गुजरात की एक बहुत अच्छी मार्बल है, पत्थर है, अंबाजी मार्बल। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में कौन सा स्थान मिला है? तो आपका 6वां स्थान है। सदस्य देशों के बीच आवागमन के लिए ऐतिहासिक वन स्टॉप यात्रा प्रणाली को किसने मंजूरी दी है? खाड़ी सहयोग परिषद ने। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की जलवायु परिवर्तन गैलरी ऑन द एज को प्रतिष्ठित CIMU सेट अर्थात सीमू सेट पुरस्कार मिला है। इस गैलरी का संबंध किस शहर से है? कलकत्ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑन द एज के नाम से एक जलवायु परिवर्तन आधारित गैलरी बनाई गई है हाल ही में कलकत्ता में, जिसको हाल ही में सीमूसेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत और मध्य एशियाई देशों ने कहाँ रणनीतिक साइबर अभ्यास किया है? नई दिल्ली। किस राज्य के सोनापुर और पुरी समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक मिला है? ओडिशा। किस राज्य के सोनापुर और पूर्वी समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक मिला है? उड़ीसा। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के INVAR एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। केंद्र सरकार ने 5 वर्षीय नशा मुक्त भारत अभियान का समापन कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया है? अमृतसर, पंजाब में। राष्ट्रीय पशु दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर को। जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है तेलंगाना को। भारत सरकार ने जोगबानी विराटनगर कॉरिडोर से रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ विनिमय पत्र का आदान प्रदान किया है? जोगबानी और विराटनगर, तो विराटनगर पड़ता है आपका नेपाल में और जोगबानी भारत का है, तो ये नेपाल के साथ समझौता हुआ है। WHO की वैश्विक क्षय रोग अर्थात टीबी रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे ज़्यादा टीबी मामलों में गिरावट कहाँ पर दर्ज हुई है? तो इसका सही जवाब है भारत में। अर्थात वैश्विक क्षय रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा टीबी मामले कहाँ पर दर्ज हुए हैं? भारत में। विश्व का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है? ग्रीन फ्यूल लेवी सिंगापुर ने। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन माह का उद्घाटन कहाँ पर किया है? सिक्किम। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का शुभारंभ किसने किया है? BSF ने। बिहार विधानसभा चुनाव में कितना मतदान हुआ? 67%। प्रसिद्ध पर्यावरित सालू मारदा थिमक्का का निधन कहाँ हुआ है? सालू मारदा थिमक्का
मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, कर्नाटका की रहने वाली हैं और पर्यावरणविद थी सालुमारदा थिमक्का। देश में मधुनियोमा एयरबेस कहाँ बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हाल ही में एक नया एयरबेस बना है मधुनियोमा, ये लद्दाख में। 2026 का FIH हॉकी विश्व कप का मेज़बान देश कौन सा है? तो यह है नीदरलैंड, इंपॉर्टेंट है, नीदरलैंड और बेल्जियम मिलकर कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना किस देश के साथ गरुड़ 2025 का अभ्यास करेगी? फ्रांस, सदैव गरुड़ अभ्यास फ्रांस के साथ होता है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया है? लेप्चा नाम से ही पता चल जाएगा, सिक्किम। भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुवाहाटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसरो ने किस राज्य की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूटों का परीक्षण किया है? तो बबीना पड़ता है झांसी के पास, उत्तर प्रदेश में। विजयनगर काल के अंकित 103 स्वर्ण सिक्कों की खोज हाल ही में कहाँ हुई है? वो है तमिलनाडु में। आधी मादा और आधी नर शरीर वाली दुर्लभ मकड़ी डैम चर्स इनाजुमा की खोज कहाँ पर हुई है? थाईलैंड में। प्रमुख संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? अपराजिता सारंगी ने। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IIT बॉम्बे। कुम्की प्रशिक्षण केंद्र और हनुमान परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने। यूनेस्को के महानिदेशक नियुक्त होने वाले खालिद अल एनानी का संबंध किस देश से है? मिस्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए आपके? खालिद अल अनानी, मिस्र। हिंदी भाषा के किस साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? 1/12 रचना को। ओजोन परत को आपको बताना है 1/12 किसकी रचना है, ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की MOP 37 की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? नैरोबी। भारत और वियतनाम के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास विनबैक्स, सदैव विनबैक्स भारत और वियतनाम को होता है। वी अर्थात वियतनाम, आई अर्थात इंडिया, VI अर्थात वियतनाम एंड इंडिया, विनबैक्स छठा संस्करण था ये। वर्ष 2024 के इस छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? महाराष्ट्र। वर्ष 2024 के छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? महाराष्ट्र। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस 2025 कब मनाया गया है? 12 नवंबर को। भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेडियम फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा में। रियल क्राफ्ट AI क्राफ्ट पोर्टल किस विभाग ने लॉन्च किया है? मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? अर्शी गुप्ता। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला देश कौन सा बन गया है? संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला देश बन गया है, देश का पहला राज्य बन गया है पंजाब। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स OIC के नेतृत्व वाले पहले भारतीय कौन है? शैलेश चंद्रा। अर्थशास्त्र पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कहाँ पर हुई है? ब्राजील। जर्मन वाच के अनुसार जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में वर्ष 1995 से भारत को कौन सा रैंक मिला है? 9वां। भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति कहाँ शुरू हुई है? मित्र शक्ति किस नाम? भारत और श्रीलंका के बीच का अभ्यास है मित्र शक्ति, कर्नाटका में। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शेख नासिर का संबंध किस देश से है? UAE। भारत के UPI ने किस देश के बेनिफिट के साथ रियल टाइम सीमा भुगतान के लिए शायद बेनिफिट संस्था के साथ की है? वो है आपका बहरीन। बा से बहरीन और बा से बेनिफिट। भारतीय तटरक्षक बल ने 23वीं समुद्री राष्ट्रीय खोज और बचाव बोर्ड बैठक कहाँ आयोजित की है? गांधीनगर, गुजरात। शिक्षा को डिजिटल बनाने और स्कूलों में प्रशासन को आसान बनाने के लिए स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च की है? स्कूल वेब अर्थात दिल्ली स्कूल चले हम, क्योंकि दिल्ली मॉडल पर ही सबसे ज़्यादा स्कूलों का काम हुआ है। स्कूल चले हम, स्कूल वेब ऐप। बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को हाल ही में किसने मंजूरी दी है? असम। भारतीय
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया? 11 नवंबर को। भारत की सहायता से निर्मित हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है आपका मालदीव में। रिफ्ट वैली बुखार का संबंध किससे है? रिफ्ट वैली बुखार एक प्रकार का वायरस है। वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? मारिया कोरिना। मोस्ट इंपॉर्टेंट। मालाबार बहुपक्षीय अभ्यास है, गुआम में आयोजित किया गया। यूनेस्को और भारत ने कहाँ पुरातनकारी पहल शुरू की है? दक्षिण सूडान में। और इसका नाम क्या था? TVET पहल। मिनट मैन थर्ड ICBM का परीक्षण किस देश ने किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। पहले बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन बीम रेन का आयोजन कहाँ हुआ है? कोच्चि में। अब्राहम समझौते में शामिल होने की घोषणा हाल ही में किसने की है? कजाकिस्तान। इंपॉर्टेंट। 18वें मोबिलिटी इंडिया में किसे सार्वजनिक सर्वश्रेष्ठ परिवहन प्रणाली का पुरस्कार मिला है? चेन्नई शहर को। टाइम आउट के सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में किसे एशिया के सबसे खुशहाल शहर का अवार्ड मिला है? मुंबई। सुपर मोस्ट क्वेश्चन है ये। भारत ट्राइकल फॉरेस्टबर्ग फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना किस देश ने की थी? तो भारत हाल में शामिल हुआ है ट्राइकल फॉरेस्टर फैसिलिटी, ब्राज़ील। इसरो ने कब तक मंगलयान 2 लॉन्च करने की घोषणा की है? वर्ष 2030। सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है LT ग्रेड के लिए। विश्व टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया गया? 10 नवंबर को। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले देश का नाम क्या है? डेनमार्क। इसके ऑस्ट्रेलिया पहले लगा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क दोनों लगा दिया है। 100 अरब डॉलर के कुल कारोबार को पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक कौन सा है? SBI। सुपर मोस्ट। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? 9 नवंबर को। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं? राहुल VS। सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाइब कोडिंग को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ ईयर किसने घोषित किया है? कॉलिंस डिक्शनरी। सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट LT ग्रेड से लेकर जितने भी एग्जाम्स होंगे सबके लिए। वाइब कोडिंग इस शब्द को वर्ड 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है कॉलिंस डिक्शनरी ने। सांस्कृतिक भव्यता के साथ 100 ड्रम्स बांग्ला महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? मेघालय। गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की प्रमुख पहल डे NRLM को अपनाने की घोषणा किसने की है? इथियोपिया। किस राज्य में पहले तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण शहीद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? शहीद नाम से कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय भारत का पहला तकनीकी शिक्षा पर आधारित विश्वविद्यालय प्रशिक्षण के लिए असम। सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा इंपॉर्टेंट था जिसको भूल गए हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की प्रमुख पहल डे NRLM को हाल ही में किसने अपनाया है? इथियोपिया ने। जो नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्होंने DNA फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी। COP30 की बैठक कहाँ हुई थी? बेलेम, ब्राज़ील। सुपर मोस्ट। UN की वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के अनुसार वर्ष 2024 में सर्वाधिक उत्सर्जन कहाँ हुआ है? भारत। सुपर मोस्ट क्वेश्चन है ये। एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दर्ज गिद्धों के घोंसलों का लगभग 63% किस राज्य में स्थित है? तो ये 2 राज्य हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान। वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ का आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी। मनोहर पारेकर ये पूर्व मुख्यमंत्री गोवा को युवा के नाम से प्रसिद्ध युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर साई गौतम को। दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश कौन सा बना है? स्वीडन। सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप में देना अनिवार्य कर दिया? अनुच्छेद 22। सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए LT ग्रेड का फेवरेट क्वेश्चन। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट कौन सा है? वायुपुत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया? 7 नवंबर। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय तो शहीद वीर नारायण सिंह
छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, तो सीधी बात है उनके नाम पर होगा रायपुर, छत्तीसगढ़। बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी ने इसे वर्ष 2025 का विश्व शांति एवं सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है। श्री श्री रविशंकर को। चर्चा में रहे ऑपरेशन व्हाइट कॉलड्रॉन का संबंध किससे है? तो सही जवाब है राजस्व खुफिया निदेशालय से। और ऑपरेशन व्हाइट कॉलड्रॉन संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? सही जवाब है आपका बांग्लादेश। 17वां एशियाई गेम डेवलपर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? चेन्नई। यूएसबी ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये 14वां। केंद्र सरकार ने किस खेल के 100 वर्ष पूरे होने पर उसे शताब्दी समारोह की घोषणा की है? सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए हॉकी। अगला क्वेश्चन है बाली यात्रा महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ? उड़ीसा। कैंसर के उपचार में नई तकनीकी नेक्सकार 19 किसने विकसित की है? आईआईटी बॉम्बे। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंतरिक्ष में एआई डेटा केंद्रों का परीक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट सनकैचर किसने लॉन्च किया है? गूगल। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर दुनिया की शीर्ष सहकारी समिति का दर्जा किसे दिया गया है? सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट अमूल। और प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से भारत में 8 चीते लाने की घोषणा हुई है? बोत्सवाना। अब हम एक क्विक रिवीजन करेंगे उन क्वेश्चंस का जिनको मुझे लगता है ये आपको सिर्फ पढ़ना नहीं हो चाहिए, पता ही होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन इनमें आप टिक कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ने प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर दुनिया की शीर्ष सहकारी संस्था का दर्जा किसे दिया है? तो सही जवाब है आपका अमूल। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी नज़र में, वैसे तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पर सुपर मोस्ट की जब मैं बात करूंगा तो केंद्र सरकार ने किस खेल के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह मनाने की घोषणा की है? हॉकी। और इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चूज किया गया है? तो वह है आपका वाइब कोडिंग। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं? राहुल वीएस। $100 अरब के कुल कारोबार को पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक कौन बन गया है? एसबीआई। और हाल ही में किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है डेनमार्क। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करें जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसरो ने कब तक मंगलयान 2 लॉन्च करने की घोषणा की है? वर्ष 2030 तक। इसके बाद अगले क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट की बात करें तो अब्राहम समझौते में शामिल होने की घोषणा हाल ही में किस दक्षिण एशियाई देश ने की? वो आपका सही जवाब है कजाकिस्तान। और हाल ही में टाइम्स आउट के सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में किसे एशिया के सबसे खुशहाल शहर का खिताब मिला है? इसका जवाब है मुंबई। संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है बांग्लादेश। दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश कौन बना है? स्वीडन। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप में देना अनिवार्य माना है? अनुच्छेद 22 के तहत। अगला है मालाबार अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? गुआम में। भारत की सहायता से हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मालदीव। और हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर बेनिफिट के साथ मिलकर यूपीआई को साझा करने का काम किया है? इसका सही जवाब है बहरीन। हाल ही में संशोधित भारत ने योजना को राज्यव्यापी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है पंजाब। मित्रशक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। भारत की राष्ट्रीय कॉर्डिंग चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? अर्शी गुप्ता। गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की प्रमुख पहल DNRLM अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है इथियोपिया।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करें जो सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए परीक्षा के लिए हो सकता है, तो वो क्वेश्चन है हिंदी भाषा के किस साहित्य को साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए सम्मानित किया गया है 1/12। हाल ही में किसी यूनेस्को का महानिदेशक नियुक्त किया गया है खालिद अल अनानी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? मिस्र। हाल ही में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सही जवाब है आपका महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। हाल ही में कहाँ से विजयनगर काल के 103 स्वर्ण सिक्कों की खोज की गई है? सही जवाब है आपका तमिलनाडु। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के पारंपरिक लेप्चा वाद्यंत्रों को जीआई टैग देने का निर्णय लिया है? सिक्किम। गरुण भारत और फ्रांस के बीच का सैन्य अभ्यास है। 2026 का FIH हॉकी विश्व कप का मेजबान देश किसे घोषित किया गया है? नीदरलैंड और बेल्जियम को। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया? 17 नवंबर को। इसके बाद हाल ही में सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब है आपका जापान। रौलाड़े उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, और वो क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने AI आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए किस साथ समझौता किया है? तो आपका IIT गुवाहाटी। धन्यवाद।